बजरंग बली ने कहा ना कि लोग कहा था बजरंग बली की तरह सीना फाड़ कर दिखा नहीं सकते, आप ही को महसूस करना, आप ही को देखना है। ठीक होने के बाद भी ये भी गणित लगा रहे हैं कि कहीं वैसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। पागल थी, पागल, पागल बिल्कुल। आज पहली बार होश में आए, पागलपन की स्मृति से बाहर निकले। ऐसे आदमी इलाज करता है, डॉक्टर साहब इलाज करते रहते ज़िंदगी भर, कराते आदि इलाज कराते कराते आदि मर जाता है। पागल रहता है, पागल ही मर जाता है। दरबार में एक ही दिन में ठीक हो जाते, समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो गया, अरे एक दिन में कैसे हो गया है? हाँ बेटा, कैसे हो आप लोग? पूजनीय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, हम लोग सोनीपत से आए हैं, 5 लोग डीएनए में। पिताजी घर पे ही हैं, पिताजी घर पे ही हैं, पिताजी घर पे ही हैं। कोई बात और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद दरबार में अपने आश्रम में आश्रय देने के लिए। खुश हो बेटा। आप तो दरबार से जुड़े ही हैं, तमाम सब नियम सब जानते ही हैं, व्यवस्था जानते ही हैं। ये सब तमाम कष्ट थे आप लोगों में, पुरुषों में, ये सब कष्ट नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई जड़ से। पिताजी आप सब में देख सकते हैं। ऑटियोमीन की स्मृतियाँ थी, लीवर में गांठें बन रही थी, सड़न हो रही थी, अंडकोश में सूजन था, हत्या आत्महत्या के विचार आना, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, झटकों की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन अरुचि होना, यूरेटर में सूजन, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, घाव बन रहे थे पैनक्रियास में, कोलोन में, गॉल ब्लैडर में, कॉमन बाइल डक्ट में, कैंसर की स्मृतियाँ थी लंग्स में, भोजन नली में, रेक्टम में, प्रोस्टेट में और आँखों में। किडनी में सड़न की स्मृतियाँ थी, घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था और यूरिन पास करने में जोर लगाते थे। गुरुदेव, जब भी डॉक्टर के पास जाते थे ना, तभी डॉक्टर बेहोशी की दवाई देते थे और कुछ नहीं देते थे। या फिर दर्द की दवाई देते थे। वही है, डॉक्टर साहब के पास देखो क्या है। गुरुदेव कहते थे, बाबा कहते थे इस बात कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास 3 प्रकार की औषधि है, चौथे प्रकार की है नहीं। ये साल्ट बदलते रहते, इसका फार्मूला ये वो करते रहते, वो गड्ढम सड्डम, लेकिन 3 ही प्रकार की इनके पास औषधि है, चौथी है नहीं, होगी भी नहीं। नहीं है, किसी के पास भी जाते हैं वो यस, चौथी क्या है नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा पेशेंट परेशान करेगा तो बोलेंगे सर्जरी करना है। और बहुत सुंदर बात है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो सर्जरी है वो टॉप की है, नो डाउट। लेकिन ये 70 सर्जरी फेल, नहीं सर्जरी होनी चाहिए, वहाँ सर्जरी करते हैं, गलत है। जबकि सर्जरी का जो इनका जो मेथड है, जो विज्ञान है, वो टॉप क्लास का वर्ल्ड रहा, कभी ऐसा नहीं रहा। इतना सुंदर सर्जरी का, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दुरुपयोग है। जहाँ सर्जरी नहीं होनी वहाँ भी कर देते, केवल क्यों? पैसे कमाने, इतनी बात है। चिकित्सक जैसे पेशे का जो सम्मान है ना, बहुत बड़ा सम्मान है, और वो सम्मान धीरे धीरे चिकित्सा जगत खोता जाए। ये समस्या। 3 तरह की औषधि इनके पास, 3 प्रकार की, 3 टाइप्स। पहली एंटीबायोटिक इनके पास है, आपको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक औषधि देंगे। पेन किलर है इनके पास, ये आपको पेन किलर देंगे। तीसरा है ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश रखने वाली, निद्रा में रखने वाली औषधि आपको देंगे। चौथे टाइप की कोई औषधि इनके पास है तो नाम लेके बताइए आप सोच के। कुछ भी नहीं है। और तीनों किसी काम की नहीं है, उल्टा बीमार ज़्यादा करती है। करेगी। उन औषधियों का भी साइड इफेक्ट है। तो नकली रोग हैं पितृस्मृतियों के कारण, उन स्मृतियों के कारण रोग बने, महसूस होते हैं रोग, सूक्ष्म शरीर में बनते हैं पहले, कारण शरीर से आकर के,
और असली समझ लेता है, असली समझ लेता है, तो क्या होता है, असली चिकित्सा चालू हो जाती है। रोग है नहीं, महसूस हो रहे हैं रोग। जैसे अभी एक बच्चा बैठा मेरे सामने, अभी यहाँ बैठे, मेरे सामने बैठे ऊपर, अभी ये भागते हुए आए घर के लोग साथ में कि किडनी फेल हो गई है, अब पेशाब ही नहीं उतर रही है और पेट फूल रहा है, 4 लीटर पानी पी के पेट फूल रहा है। अभी बैठे सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं मेरे बगल। तो क्या हो रहा है, अभी ये अस्पताल जाते, अभी डॉक्टर साहब इनको तुरंत कैथेटर डालते, पहले तो यूरिन नहीं पास हो रही। अब क्या है, यहाँ कुछ और क्रिया हुई है जिसको दरबार दिखा रहा है, देख रहे हैं हम लोग, कुछ और हुआ है जिसके कारण यूरिन नहीं पास हो रहा। सपोज जब जैसे जहाँ से पास होती है वो आपके पास है ही नहीं, सूक्ष्म में गायब है, अब आप कैसे करोगे पेशाब? अब डॉक्टर साहब कहाँ से लगाएंगे सूक्ष्म में? अभी स्थूल की सर्जरी तो प्रॉपर ठीक से कर नहीं पा रहे, सूक्ष्म में कहाँ से सर्जरी के? तो दरबार सूक्ष्म में सर्जरी करता है, सूक्ष्म में करके जोड़ता है, घटाता है, बढ़ाता है। अभी फर्स्ट क्लास बैठे, अभी उसके बाद भी करीब आधा, अब कह रहे कुछ है ही, अब कह रहे कुछ है ही, अब कह रहे कुछ है ही नहीं, खत्म खत्म। अभी तड़पते हुए आए थे, बार ठीक चल नहीं पा रहे थे, पसीना बंद। जब भी किडनी की समस्या आएगी तो पसीना बंद हो जाएगा निकलना, वायु भर जाएगी चारों ओर से, और जैसे पानी की टंकी और आपकी टोटी बाथरूम की, तो पानी नहीं आता कभी कभी, तो कहते टंकी में तो भरा है पानी लेकिन आ नहीं रहा, तो एयर फंस गई, लोग कहते एयर निकालो, फिर ऐसे एयर फंस जाती रोम छिद्रों में, तो फिर पसीना बाहर नहीं निकलता। अभी दरबार ने जैसे किया, अभी पसीना फेंक दिया इन्होंने, ठीक, ये पसीने के रोग मिल जाए तो किडनी के रोग अपने आप अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका यूरिया होता है ना, ब्लड यूरिया बाहर नहीं पास हो पाता, तो बोलते हैं हम डायलिसिस कर रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं ब्लड यूरिया। ये बहुत भ्रांतियां हैं। सूक्ष्म जगत अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर सूक्ष्म ठीक नहीं है, स्थूल कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म नहीं ठीक होगा तो फिर सब खराब है। बहुत कुछ घर में रखा है, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो सूक्ष्म आपका गड़बड़ हो गया, सोच विचार, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ऐसा होता ही नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें सूक्ष्म में अच्छी होनी आवश्यक है, तो स्थूल में अच्छी रहती है। तो ऐसे ही जो औषधियाँ हैं, औषधियों का महत्व उतना नहीं है। सबसे बड़ा जो महत्व है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे पिछले जन्मों के कर्म भोगों के आधार पे, जो कारण शरीर हमारे कर्म बीज रहते हैं, उनके आधार पे सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं तो स्थूल में वही फील होने लगता है कि कष्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे स्थूल में ब्रेन में कष्ट हो रहा है, चक्कर आते हैं, बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब दवा देंगे, पेन किलर देंगे, फिर वैसे होने लगता है, जाता नहीं। तो क्या होता है, सूक्ष्म में ट्यूमर बनना शुरू हो गए हैं ब्रेन में, सूक्ष्म में ट्यूमर बन रहे हैं तो चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहे हैं। लेकिन जब फिजिकली आप जाते हैं टेस्ट कराने, चेकअप कराने, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं निकलता है। कहते साहब वो तो हमने CT स्कैन कराया था, साहब कुछ है ही नहीं एकदम। लेकिन सूक्ष्म में रोग बन रहे हैं, धीरे 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 मशीन पकड़ ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे सूक्ष्म में जब पूरा बन जाएगा रोग, पूरा ट्यूमर कंप्लीट हो गया, अब वो स्थूल में धीरे धीरे बनना शुरू करेगा, तब जा करके मशीन पकड़ पाएगी कि हाँ ट्यूमर है। तो अगर उसको सूक्ष्म में ही नष्ट कर दिया जाए पहले ही, तो स्थूल में बन ही नहीं पाता। या अगर बन गया है स्थूल में और सूक्ष्म में तो बना हुआ है, तभी स्थूल में बना है, तो अगर सूक्ष्म में नष्ट कर दिया जाए, उसकी जड़ कट गई, तो धीरे धीरे स्थूल वाला भी अपने आप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कार हो गया, ये कार हो गया, ये कार हो गया, ये चमन है, नहीं है, विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, हम ऋषि मुनियों का, हमारे गुरुओं का दिया हुआ विज्ञान है। ऐसे है तो सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बशर्ते कि हमें अपने विज्ञान पर आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, हम वैसा कर पाएँ। आपने एक ही दिन की वैदिक प्रक्रिया करी, बच्चों का सब लोग अच्छे कर, जो स्मृतियाँ तो भी नष्ट हो गई, जो सूक्ष्म में आसात हैं वो भी चली जाएंगी, कल आप महावन करेंगे। ऐसे ही तो आप सब अच्छे रहें।
एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। हाँ, कुछ में सूक्ष्म में इसी किया जाता है, कुछ क्रिएट किया जा सकता है, या सूक्ष्म पहले से ही चलता आ रहा होता है पिछले जन्म शुरू आ रहा है, पीछे से चले ही आ रहा है, वो जाने का जुगाड़ ही नहीं है, कई बार रहता ही है। कई बार हम लोग देखते हैं गुरुजी, कुछ लोग डिस्टर्बेंस डाल देते हैं, तंत्र बाधा वगैरह या कुछ इस तरह की होती है, तो उस वजह से सूक्ष्म खराब हो जाता है। और ये हाँ, मेरे- इसमें कई चीज़ें हैं, केवल एक ये नहीं कि आपके वो है, लेकिन कर्म भोग कटेंगे कैसे आपके? जी आप सोचो कि दैत्य ना होते तो कितना अच्छा होता, दानव ना होते कितना अच्छा होता है, राक्षसों की योनि ना होती कितना अच्छा होता, रोग ना होते तो कितना अच्छा होता, तो आपके कर्म भोग कटेंगे कैसे? तो ये सब आपको उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं, इनका कोई दोष नहीं है, वो आते ही हैं, आपको उन कष्टों को पैदा करते हैं, आप कष्ट भोगते हैं, वो कर्म कट जाता है। ऐसे तो तमाम चीज़ें हैं ही, हमें व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए। ये एक सृष्टि में व्यवस्था है, बस क्या होता है, गुरु कृपा इतनी बड़ी होती है, जब पूर्ण गुरु होता है तो आपके कर्म भोग ही नष्ट कर देता है। जब भोग ही नष्ट हो गए तो फिर कहाँ बचा आपका? जब आपके कर्म ही किए गए पीछे नष्ट हो गए तो भोग ही नहीं बचता, जब भोग नहीं बचता तो फिर रोग नहीं बचता, शोक और रोग दोनों मुक्त होते हैं। तो ये गुरु कृपा से संभव है। गुरुजी, एक चीज़ हो रहा है, जैसे हमारे घर में 4-5 पीढ़ी से औरतें जल्दी ही एक्सपायर हो जाती हैं। 15 पुरानी बातें हैं, सब अब सब समाप्त हो गई। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ये भाई है छोटा लक्ष्मण, और ये इसके दोनों बच्चे हैं। तो अभी इसकी ब्रेन की जो वेन्स थी रैप्चर हो गई थी, इनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, एम्बोलाइजेशन। उसमें है सब लिखा हुआ, जो ये आपने अभी इसको पढ़िए, इसी में लिखा हुआ आपके भाई के बेटा का, ये सब यही कष्ट लिखा है इसमें, देखिए। ऑटोइम्यून की स्मृतियाँ थी, लीवर में गांठें वो सड़न हो रही थी, अंडकोश में सूजन, हत्या आत्महत्या करने का विचार आना, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, झटकों की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन व अरुचि होना, यूरेटर में सूजन, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ, घाव बन रहे थे पैनक्रिया, कोलोन में, गॉल ब्लैडर में और कॉमन बाइल डक्ट में, कैंसर की भूतियाँ थी, लंग्स में, भोजन नली में, रेक्टम में, प्रोस्टेट में और आँखों में। ये सारा कुछ अभी सल स्मृतियाँ नष्ट हुई, कल जो अभी जो असाध्य रोग बचे हैं उनकी स्मृतियाँ भी कल महावन करें तो उसमें भी जाए, नष्ट हो। गुरुजी, एक चीज़ और है, जैसे अभी आप इनको देखेंगे कि बच्चे हैं, जैसे अभी इनसे अलग अलग बात करेंगे हम। इनकी मदर ना एक्सपायर हो गई थी। वो सब कुछ बचा नहीं बेटा, पुरानी बातें ना करें प्लीज़, वो सब नष्ट हो चुका, कुछ शेष नहीं। अब ये देख सकते ना, ये देख सकते ना, ये देख सकते ना, ये देखो आज तुम्हें अपनी माँ का चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मुक्ति हो गई तो चर्चा करके क्या फायदा? किसी को मोह मत पड़िए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश हो बेटा। अब गुरुजी क्या कर रहा है? पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है? वो हाँ जी कर रहा है। मोबाइल देखने का हाँ थोड़ा बहुत। देखो, देखो क्या मन कर रहा है इसको देख के? चलाने का मन नहीं कर रहा, नहीं चलाने का मन कर रहा। तो फिर आप लोग केवल ट्रायल नहीं लेते हो इसलिए बोल देते हो तुरंत हाँ कर रहा है मन। छू नहीं सकते डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी। है? डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, मतलब किसी चीज़ में एक बार कर लूँ वो दोबारा करने का मन नहीं करता। जैसे मान लो खेल कूद में, पढ़ाई में रुचि नहीं लगती। लिखा हुआ है, भयंकर उच्चाटन था, पढ़िए। पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन व अरुचि होना। लिखा है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ना है? ऐसा लग रहा है कि काम नहीं करना है कुछ? कर रहा है सब मन कर रहा है, खूब काम करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, ऐसा मन कर रहा है खूब। हाँ जी। तो फिर ये सब नष्ट हुआ, गंदगी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश उधर, पहले उधर पापा को। खुश रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं? आपकी पूरी बॉडी ऑटो इम्यून हो रही थी बुरी तरह से, है ना? कल महावन में संकल्प में रहेंगे, ये आप रहेंगे, ठीक है, ताकि असाध रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो। खुश रहिए।
आप प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए सब आपके तमाम ये कष्ट थे, नष्ट हुए। महिलाओं के कष्ट, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, आपकी उलझन, माँ में भी तमाम समस्याएं थी। और डिप्रेशन की स्मृतियां थी, यूट्रस में छेद हुआ, उलझन बेचैनी, पोलर होना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, एसिडिटी होना, समर्थन लेने में असमर्थ होना, आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था, फोबिया की स्मृतियां थी, आंखों में खुजली जलन होना, मोटी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, नकारात्मक सोच विचार आना, यूरिन में इन्फेक्शन, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, कमर में दर्द होना, मासिक अनियमित रहना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, पढ़ाई व कार्य से अरुचि होना, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में लिम्फेटिक सिस्टम, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, कलर ब्लाइंडनेस की स्मृतियां थी, नर्व में सूजन थी, आंखों में घाव की स्मृतियां थी और आंखों से आंसू अपने आप निकलते रहते थे। विस्मरण बाहर। इसका पुरुष शरीर पीछे किया जाए, बांध दो। स्त्री शरीर आगे किया जाए। शिव सक्रिय 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलो बेटा। हमेशा इस दरबार में वही प्रार्थना संकल्प करना है जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है? जो लोग शरीर छोड़ गए, जा चुके, उनको मुक्ति मिले, अपने रास्ते पे जाएं। आपका मोह उनकी मुक्ति में बाधक होता है। जो आपके अंदर एक भाव रहता है, मुझे माँ के पास जाना है, माँ के साथ जाना है, ये वाला संकल्प तोड़े। आंखें बंद करिए, तोड़िए कि मुझे अपने परिवार के साथ में रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना, माँ के साथ नहीं जाना है। बोलिए साथ नहीं जाना है। ओम। जो बोला है संकल्प बना दिया जाए। शिव सक्रिय प्रहार, मोह तोड़ दिया जाए माँ से। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के बेटा आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन कीजिए। आप जो सोचते हो, प्रार्थना करते हो, फिर आपका वो संकल्प बन जाता है, फिर वो ऐसा ही होने लगता है ना? इसलिए ये देखो परिवार आपका खड़ा हुआ है, इसके साथ जीना है। सभी को एक दिन शरीर छोड़ना होता है, नहीं? सभी को। ये तो जन्म लिया है तो शरीर छूटेगा भी। तो उसमें अच्छी बात क्या है कि अपने काम को ठीक से हम कर पाएँ। जैसे आप अपने आप को फीलिंग ही नहीं आती थी, आपकी फीलिंग ही नहीं आती थी आपके अंदर। लड़कों की फीलिंग बनी रहती थी। अब लड़कों की फीलिंग तो नहीं। यही बात सही है। अच्छे हो, अच्छे बने रहो। बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प, आप सौभाग्यशाली हो कि अपनी माँ को मुक्ति दिला पाए। वो अपने पथ पर गई, मुक्ति पथ पर, है ना? यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है जो आप लोग कर पाए। ठीक है? महाहवन होगा, महाहवन होगा, महाहवन होगा भी, बच्ची को भी। ये तीनों लोग ये रहेंगे जी, और इनके पिताजी और दोनों बच्चे महाहवन के संकल्प में कल करेंगे। दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है। खुश रहिए। गुरुजी मेरी हाइट, वो प्रार्थना संकल्प से आपके होगा। हैं? बाबा माँ से जुड़े हो आप, जो वो लोग होगा। खुश रहिए, खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।